तो चलिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि मार्केट में साइकोलॉजी और जो मार्केट के कुछ की लेवल्स रहते हैं, जो मार्केट के जोन्स रहते हैं, वहाँ पे बायर्स या सेलर्स उनकी क्या साइकोलॉजी और क्या क्या माइंडसेट लेके वो बैठते हो और कैसे प्राइस को पुश या पुल डाउन करने के लिए प्लान कर सकते हो। तो चलिए चार्ट पे दिखाता हूँ तुम्हें कि कैसे तुम्हें ट्रेड प्लान करनी हो और कैसे बायर सेलर्स की साइकोलॉजी समझ के तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो। सबसे तुम्हें पहले 30 मिनट टाइम या 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है। उसके बाद तुम्हें मार्केट के कुछ की लेवल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है और कैसे उसके ऊपर काम करना है। मानो यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, अब तुम अगर न्यू ट्रेडर यानी मतलब तुम्हें अभी तक नहीं पता है कि मार्केट में की लेवल्स कैसे ड्रॉ करने, तो सब तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगा और बायर सेलर्स की क्या साइकोलॉजी और क्या माइंडसेट लेके बैठे हो, वो तुम्हें सब कुछ इस टेलीग्राम इस यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है ना, मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न किया है और हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है उसका जैसे ब्रेकआउट आता है, ये नेकलाइन होके यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे फॉल किया, इसे कहते हैं अपन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब तुम्हें ये हुए एकदम नॉर्मल चीज जो मार्केट में काम करती है, हेड एंड शोल्डर और प्राइस एक्शन कैसे काम करता है वो है। अब मार्केट में क्या है ना, अगर डेली टाइम फ्रेम पे, अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर तुम पाए देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, हायर लो हायर हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, सॉरी हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। हर एक स्विंग लो है जो सेफ है और मार्केट जो है ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो निगेटिव है। अब ये सब तो हो गई कि मार्केट का ट्रेंड। अब मार्केट का ट्रेंड क्या होता है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। मानो प्राइस यहाँ से यहाँ आ गई, है ना, तो उसके बाद जब प्राइस यहाँ से यहाँ आएगी, उसके बाद अगर ये पीछे वाला जो लो है मार्केट का, ये अगर तोड़ता है तो मार्केट में क्या होता है, इसे हम कहते हैं कि हायर हाइज एंड हायर लोस, है ना। हायर हाई और लोअर लो। अब मार्केट में इसमें क्या काम, मोस्टली क्या है ना, ये जो हायर हायर रहता है ना वो क्या करता है, जो भी स्विंग मार्केट का लास्ट स्विंग था ना इस हायर हाई, ये सेफ हो जाता है, ये सेफ होता है। मानो जो भी सेलर यहाँ पे बैठा हुआ था मार्केट में, जो भी सेलर ने यहाँ पे मार्केट को नीचे गिराने के लिए लगाए थे पैसे, तो वो क्या है ना, वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी या उसकी पोजीशन साइज यहाँ पे थोड़ी बढ़ा रहा है। अब इसके बाद जब मार्केट ने ये हायर हाई लगाया, उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक फिर से एक रिट्रेसमेंट देता है, उसके बाद एक और हायर हाई लगाता है, हायर लोअर लो लगाता है, उसके बाद फिर से एक हायर हाई हायर लो, उसके बाद लोअर लो, उसके बाद सॉरी मेरे से गलती हो गई, पहली वीडियो है इसलिए। उसके बाद लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब इसमें क्या है ना, इसमें इंडिकेशन क्या है कि मार्केट की जो प्राइस है वो हर जो सिंग है वो मतलब सेफ नहीं है और मार्केट में एक नया सेलर जो है मार्केट में पुश करने की, मार्केट की जो प्राइस, मार्केट में जो प्राइस है उसके लिए वो नीचे पुश कर रहे हैं। अब ये हुआ हायर लो और हायर हायर हाई, हायर लो हायर हाई और सॉरी यार, लोअर लोस एंड लोअर हाई इसे कहते हैं हम। उसके बाद ये आता है जब मार्केट का ट्रेंड जो बियरिश हो, बियरिश यानी मार्केट को जो बायर इंटरेस्टेड नहीं है और अभी मार्केट को जो लीड कर रहा है वो सेलर्स लोग इंटरेस्टेड कर रहे हैं। उसके बाद सेम सिनेरियो अपन देखेंगे बुलिश में। अब बुलिश में क्या आता है, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई। अब इसमें क्या है ना, जो भी बायर मार्केट में आ रहा है वो क्या कर रहा है, जो स्विंग है ना उसको सेफ रख रहा है और प्राइस को जो है ना वो ऑफ साइड लेके जा रहा है। ये जो हायर हाई था ना उसको मार्केट क्या कर रहा है, टेक डाउन कर रहा है या उसके ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज कर रहा है। ये हायर हाई हायर लो। अब हायर हाई हायर लो, इतना अगर तुम्हें कंसेप्ट में ये पता है तो 2 मिनट में तुम्हें सिखा देता हूँ कि हायर एंड हायर लो क्या होता है। प्राइस प्राइस ने क्या किया, बायर्स ने प्राइस ऊपर लेके गया, फिर थोड़ा सी रिट्रेसमेंट की, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव रहे और एक ये जो पहला हाई था इसको तोड़ दिया और फिर एक रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद फिर से ये वाला हाई जो तोड़ दिया, उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट ली, एक और हाई लगाया, फिर एक रिट्रेस हाई। इसे कहते हैं अपन बायर्स जो है वो मार्केट में इंटरेस्टेड है मार्केट को प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, इसे कहते हैं बायर्स। अब बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी तुम्हें बता दो, है ना।
अब सबसे इम्पोर्टेंट, बायर वर्सेस, देखो मार्केट में दो प्लेयर है ना। एक प्लेयर क्या है, जो सपोर्ट पे बाय करता है ना, और दूसरा प्लेयर है जो टॉप पे सेल करता है, रेजिस्टेंस। सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक, अरे यार सॉरी। अभी यहाँ पे है ना सपोर्ट पे, जो सपोर्ट बायर्स और बायर सपोर्ट, सेलर रेजिस्टेंस। अब देखो मार्केट में यहाँ बाइंग आ रही है ना। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, मार्केट ने बॉट प्राइस को जो है वो ऑफ साइड लेके गया, मार्केट को ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद क्या होता है मार्केट में, अगर मार्केट मानो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बायर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को जो है वो ऑफ साइड लेके जाने के लिए कोशिश करे। अब मार्केट सपोर्ट पे जैसे आता है तो बायर्स लोग एक्टिवेट करते हैं, उसका काम क्या है कि हायर हाई, हायर लो, हायर हायर, हायर लो लगा के वहाँ को प्राइस के ऊपर ले जाने के। जहाँ पे सेलर्स, अगर वहाँ पे कुछ न्यूज़ हो, वहाँ पे कुछ सेलर्स, सेलर्स का काम क्या है कि प्राइस को जो है वो डाउन साइड के लेके जाना हो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। बस ये मार्केट का काम है। और मार्केट में जो जो दो पर्सन काम करते, मतलब जो दो बंदे, जो दो पार्टी काम करती है, वो यही पार्टी की एक पार्टी है जो प्राइस को ऑफ साइड ले जाने के लिए काम कर रही है, और एक पार्टी है जो अगेंस्ट ले जाने के लिए बैठी हुई है। तो अब ये हुआ हायर हाई, हायर लो, सपोर्ट बायर और रेजिस्टेंस सेलर। सेलर का काम क्या है, जब मार्केट में एक चीज हो जो उसे महंगे में मिल रही है, मानो उसको एक एक्स वाई जेड वो उसे मिल रही है 1,000 में, अगर मिल रही है 100 रुपये में उसको कुछ मिल रहा है, तो उसका काम क्या है, मार्केट को प्राइस को डाउन साइड लेके जाने का। और मानो 100 रुपये पे शेयर था, अब उसकी कीमत यहाँ पे 80 रुपये आती है, तो इसके अंदर का जो 20 रुपये का मार्जिन है ना, वो हुआ उसका प्रॉफिट है ना, ये हुआ उसका प्रॉफिट। और वही सेम चीज अगर बायर की फेवर में कहीं स्थिति, मानो यहाँ पे 80 पे बाय किया और यहाँ पे 100 पे जाता है, तो भाई उसके पीछे आता है उसके 20 रुपये पे प्रॉफिट मिलता है ना। भाई अभी ड्राइंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लो, इतना पहली वीडियो है भाई, जो पॉसिबल होता है उतना पॉसिबल मैं करूंगा, है ना? मानो अब इसके पीछे जो मार्जिन है वो 20 रुपए का, मानो यहाँ पे मैंने अब ठीक है, ये अगर तुम समझ जाओ यार, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, समझ जाओ। मैंने क्या किया, 100 रुपये पे सेल किया, है ना। 100 रुपये पे मैंने एक चीज जो थी वो बेच दी, है ना। 100 रुपये पे मैंने सेल किया, मार्केट नीचे जाएगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है या मेरा प्राइस एक्शन है। अब मानो वो आ गए 80 रुपये, तो मेरे इसके अंदर प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये का, है ना। वहाँ पे अब जो भी क्वांटिटी, जो भी ट्रेड मैंने लिया हो उसके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट होगा, 10,000, 20,000, जो भी मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, जो भी मेरी इन्वेस्टिंग कैपिटल थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। वहाँ जो भी मेरे को कैपिटल लगाएगा उसमें जो भी रिस्क रहेगी, जो भी रिवॉर्ड रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में कितना कैपिटल मैंने लगाया, उसके ऊपर ये प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। अगर एक शेयर लिया है तो 20 रुपये प्रॉफिट है, अगर वहाँ पे ज़्यादा कुछ शेयर लेते तो उसके अकॉर्डिंग से हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें समझ जाएगा, ये बहुत लंबी वीडियो हो रही है तो तुम देख लो।